चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोदी राज में लोगों पर पड़ रही महंगाई की मार। थोक महंगाई 15 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंची। मई में यह बढ़कर 2.61% पर पहुंच गई। वहीं खाने पीने की चीजें, सब्जी, दाल सहित खाद्य पदार्थों के दामों ने भी छुआ आसमान। UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को फिर से 3 महीने के लिए बढ़ाया। अब आप अपने आधार को 14 सितंबर 2024 तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए देना होगा चार्ज। इटली में ऋषि सुनक और इमैनुअल मैक्रों से मिले पीएम मोदी। G7 समिट के आउटरीच सत्र में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने और भी कई वैश्विक नेताओं से की मुलाकात। इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी द्वारा आयोजित AI, ऊर्जा और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले सत्र में भी लिया हिस्सा। सुई से हवाई जहाज तक बनाने वाले देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा अब बनाएगी मोबाइल। चीन की बड़ी कंपनी को खरीदने की तैयारी। देसी अंदाज में पेश होगी विदेशी तकनीक। भारत को जल्द मिल सकते हैं 26 नए राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ सऊदी पर बातचीत जारी। इस दौरान कीमत और अन्य संबंधित मुद्दों पर की जा रही चर्चा। MP के उज्जैन में पुलिस ने एक घर में छापा मारकर सटोरियों से 15 करोड़ रुपए के जब्त। इनमें 500 के नोटों की 3000 घड़ियां, इसके अलावा 7 किलो चांदी और 7 देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी मौके से फरार। आम आदमी को एक बार फिर लगा महंगाई का झटका। अमूल मदर डेयरी के बाद अब पराग ने भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई दूध के दाम। इस बढ़ोतरी के बाद पराग गोल्ड का 1 लीटर दूध अब 66 रुपए के बजाय 68 रुपए और पराग टोन अब 54 रुपए के बजाय 56 रुपए प्रति लीटर से मिलेगा। EPFO के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए कोरोना काल में शुरू हुई सुविधा पर लगा फुल स्टॉप। दरअसल कोरोना के समय खाता धारकों को अपने PF अकाउंट में से एडवांस के रूप में पैसे निकालने की सुविधा दी गई थी। अब कोविड-19 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहने के कारण इस सुविधा को बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोर टीम में कोई बदलाव नहीं। लगातार तीसरी बार भी अजीत डोभाल ही होंगे NSA चीफ। वहीं PK मिश्रा बने रहेंगे PM मोदी के सचिव। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। पार्टी चुनाव से कई महीने पहले ही घोषित कर सकती है प्रत्याशी। बीजेपी व RSS के बीच मतभेद की खुली पोल। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद RSS नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले जो अहंकारी बन गए हैं उन्हें 241 पर और जो राम विरोधी हैं उसे 234 पर रोक दिया। और साथ ही कहा राम सबके साथ न्याय करते हैं। बीजेपी ने घमंड किया तो उसे पूरी ताकत नहीं दी। हमें हूबहू पेपर मिला था। नीट परीक्षा केस में गिरफ्तार आरोपी का कबूलनामा। वहीं मामले में बिहार के पटना से 19 आरोपी अरेस्ट। इससे पहले केंद्र ने कहा था पेपर लीक के कोई सबूत नहीं। बीते दिन सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपए गिरकर 71,890 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 200 रुपए सस्ती होकर 90,500 रुपए में बिक रही। महाराष्ट्र में बिखर रहा NDA का गठबंधन। बीजेपी और एनसीपी नेताओं के बीच तेज हुई जुबानी जंग। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने बीजेपी को कैदी चुभने वाली बात बोली। महाराष्ट्र में एनसीपी को दोष देने से पहले बीजेपी यूपी में झांक कर देखे। नई परंपरा शुरू हुई और नई सड़क पर नमाज और बकरा ईद को लेकर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिया निर्देश। कहा आम आदमी का फोन रिसीव करे अधिकारी, विवादित स्थलों पर न हो बकरा ईद की कुर्बानी। मेडिकल चेकअप के दौरान पत्नी सुनीता भी रहे मौजूद। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने रावत जेवानी कोर्ट में एक अर्जी दायर की मांग। मामले की आज होगी सुनवाई। वहीं 19 जून को खत्म होगी जुडिशियल कस्टडी। आम बजट की तारीख आई सामने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जुलाई को संसद में पेश करेंगी बजट रिपोर्ट। वहीं इकोनॉमिक सर्वे के 3 जुलाई को जारी होने की उम्मीद। गुजरात के वडोदरा में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मुस्लिम महिला को फ्लैट दिए जाने का विरोध। लोग बोले सोसाइटी में 461 हिंदू परिवार रहते हैं, दूसरे धर्म के लोग स्वीकार नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार की अनोखी पहल। 15 जून से लागू होगी ग्रीष्मकालीन कार्य योजना। जनता ने बीजेपी के अहंकार को रोका मगर पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ। वो काम अब RSS को करना पड़ेगा। शिवसेना नेता संजय राउत के बयान से बड़ी सियासी हलचल। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर कई लोकसभा सीटों पर जीतने का भी लगाया आरोप। मोदी है तो महंगाई है। दालों में 10% का हुआ इजाफा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। कहा 4 महीनों से खाने की चीजों के दाम 8.5% से अधिक हो गए हैं। दालों में 10% से अधिक महंगाई बढ़ी है। मई में कीमतें 17.14% बढ़ी।
यूपी में बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। यूपीपीसीएल चलाएगा बड़ा अभियान। प्रदेश के सभी वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि ऐसे फीडर जहां लाइन हानि सबसे ज्यादा है वहां अभियान चलाकर विद्युत चोरी रोकी जाए। ओपीएस को लेकर कर्मचारी संगठनों की केंद्र सरकार को दो टूक। कहा, हमें एनपीएस में संशोधन मंजूर नहीं, लागू हो गारंटीकृत पुरानी पेंशन। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का पहला विदेश दौरा। G7 समिट में भाग लेने इटली पहुंचे। G7 से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से अहम बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। वहीं कांग्रेस ने कसा तंज। कहा, अपनी घटती अंतर्राष्ट्रीय छवि बचाने इटली जा रही है पीएम मोदी। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में उनका लक्ष्य देश की सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भर भारत पर रहेगा और भारत 50,000 करोड़ तक के हथियारों का निर्यात करे, यही उनका लक्ष्य होगा। टैंकर माफिया चुरा रहे हैं पानी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती दिल्ली सरकार। वहीं जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने कहा, साथ मिलकर करना होगा काम, उंगली उठाने का वक्त नहीं। जल संकट को लेकर 6 थानों के 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी 3 शिफ्ट में करेंगे मुनक नहर की निगरानी। कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कुवैत अग्निकांड को लेकर पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक की जिसमें आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया गया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका को हराकर पाकिस्तान को दी संजीवनी। इस जीत से पाक का वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचने का रास्ता हुआ आसान। वहीं इस जीत के साथ भारतीय टीम ने मारी सुपर 8 में एंट्री। बीते दिन सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 320 रुपए बढ़कर 72,160 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 800 रुपए महंगी होकर 91,300 रुपए में बिक रही। दिल्ली के गांवों का विकास करेगी केजरीवाल सरकार। 900 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एक्शन प्लान के लिए एजेंसियों को दिया निर्देश। नई सरकार का गठन होने के बाद अब केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारी शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों को दिए सभी जरूरी निर्देश। चर्चा है कि केंद्रीय बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह तक संसद में पेश किया जा सकता है। हालांकि बजट घोषणा की आधिकारिक तिथि और समय संसद के मॉनसून सत्र के कार्यक्रम के बाद नोटिफाई किया जाएगा। जियो और एसईएस को मिली भारतीय अंतरिक्ष रेगुलेटर की अनुमति। अंतरिक्ष में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट सेवा। जम्मू में आतंकी हमलों के बीच सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। महाराष्ट्र में 4 महीनों में बदल दूंगा सरकार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया चौंकाने वाला दावा। का थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं सरकार बदलने वाला हूं, लेकिन किसानों की समस्या के लिए सभी को सड़कों पर उतरना होगा। आईफोन मेकर एप्पल एक बार फिर बनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। मार्केट कैप में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ा पीछे। एप्पल के शेयर करीब 4% बढ़कर रिकॉर्ड $215.4 पर पहुंच गए, जिससे इसकी मार्केट वैल्यूएशन 3.29 लाख करोड़ डॉलर हो गई। सीबीआई जांच और पीएम चुप क्यों। नीट परीक्षा की गड़बड़ी पर बोली कांग्रेस। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा में पेपर लीक के कोई सबूत नहीं, किसी छात्र का नहीं होने देंगे नुकसान। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं से आहत हुए शिवसेना नेता आनंद दुबे। कहा, पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देने चाहिए और क्रिकेट में भी नहीं खेलना चाहिए। वहीं इस विषय को लेकर आनंद दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया व बीसीसीआई अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। मुझे टारगेट किया जा रहा। फायरिंग केस में घटना के 2 महीने बाद अभिनेता सलमान खान ने मुंबई पुलिस को दिया बयान। बोले, फ्रस्ट्रेट हो गया, पहले से ही कोर्ट से सजा पा चुका हूँ। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। वहीं मानसून की चाल पड़ी धीमी। 16 से 18 जून तक बिहार और 20 से 30 जून के बीच यूपी पहुंचने का अनुमान। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब 9 सीट पर विधानसभा उपचुनाव पर होगी बीजेपी सपा की परीक्षा। समाजवादी पार्टी के 4 और भाजपा के 5 विधायक सांसद बने हैं, इसलिए ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। महाराष्ट्र में बीजेपी देने वाली है डिप्टी सीएम अजित पवार को जोर का झटका। विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी से तोड़ेगी संबंध। वहीं सीएम शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ मिलकर लड़ सकती है विधानसभा चुनाव। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार मंगला आरती के दौरान श्रद्धालुओं के लिए खोली गई। कोरोना के समय 3 गेट बंद किए गए थे। राज्य के नए सीएम मोहन चरण मांझी ने मंत्रिमंडल के साथ की परिक्रमा। एमपी सरकार का बड़ा फैसला। 24 घंटे खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट। नगर निगम और इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगी सुविधाएं। दिल्ली में खालिस्तानी कर रहे विरोध। मोदी की सुरक्षा केस। योगी प्लेन में मिसाइल, होटल में एसपीजी तैनात। दौरे से पहले वहां गांधी प्रतिमा तोड़ी गई। कंगना बोली, फिल्मों में काम करना पॉलिटिक्स से ज्यादा आसान। 18 साल पहले भी मिला था राजनीति में आने का ऑफर, तब तैयार नहीं थी।
बीएचईएल में 170 में बीएसएफ में 1526 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। इसके अलावा सभी सरकारी नौकरियों की तुरंत अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें आरके अलर्ट वेबसाइट। विवादों में फंसी आमिर खान की बेटी की पहली फिल्म महाराज पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज। अजीत डोभाल तीसरी बार बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पीके मिश्रा भी बने रहेंगे प्रधान सचिव। कुवैत की आग में 42 भारतीयों की हुई मौत। विदेश राज्य मंत्री बोले सीढ़ियों पर शव मिले, पहचान मुश्किल, बचने के लिए लोग खिड़कियों से कूदे। भारत में सिर्फ 14% कर्मचारी ही खुश, 86% दुख में बिता रहे जिंदगी। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। जेडीयू यूसीसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आम सहमति बने। समान नागरिक संहिता को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का बड़ा बयान। नहीं कम हो रही सूरज के तेवर। झारखंड में गर्मी से 3 लोगों की मौत। एमपी, राजस्थान सहित 14 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। वहीं यूपी में 20 से 30 जून तक मानसून पहुंचने का अनुमान। पहली बार सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख दोनों मध्य प्रदेश से रीवा के सैनिक स्कूल में 8 साल साथ पढ़े लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। राज्यसभा उपचुनाव में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पत्नी सुनेत्रा को बनाया उम्मीदवार। मुंबई में दाखिल किया नामांकन। भाजपा करेगी कांग्रेस के कार्यकाल में बने नए जिलों की समीक्षा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कैबिनेट उप समिति का किया गठन। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार बने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहीं चाउना मीन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। खांडू के साथ साथ 11 अन्य विधायकों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हुए शामिल। लोकसभा चुनाव का महंगाई दर पर बड़ा असर। मई में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.75% हुई। यह 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। जुलाई 2023 में 4.44% थी। वहीं फल सब्जी के दाम भी अभी बचे। भाजपा का सपना नहीं हो पाया पूरा। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले जनता ने उपचुनाव में खरीद फरोख्त की राजनीति को नकारा। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाए।